जल्दबाजी में एसआईटी का गठन किया गया है। अभय चौटाला का यह भी कहना है, आरोप है एसआईटी ने किसी और को नोटिस नहीं दिया, सिर्फ राठी साहब के घर पर जिप्सी भेज दी। किसी को बदनाम करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अभय चौटाला के गंभीर आरोप। उनका कहना है कि इस मामले में नफे सिंह राठी को बदनाम किया जा रहा है। एसआईटी ने किसी और से बात नहीं की, जबकि कुछ और भी आरोपी हैं इस मामले में। सिर्फ नफे सिंह राठी के घर पर पुलिस की जिप्सी भेजी गई। जल्दबाजी के अंदर एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी बना करके एसआईटी के लोग और किसी से पूछताछ करने के लिए नहीं गए और किसी को नोटिस नहीं दिया कि हम आपसे पूछताछ करने के लिए आ रहे हैं। एसआईटी का मतलब होता है कि हर चीज़ की पहले नोटिस दे करके उसकी जांच पड़ताल की जाए। सीधा राठी साहब के घर पे पुलिस की जिप्सियां भेज दी। डीएसपी स्वयं गया, डीएसपी के साथ 2 पुलिस की गाड़ियां और गई, एक सिर्फ दहशत बनाने के लिए कि हम तो भाई इस मामले के अंदर जो है आपको अरेस्ट करेंगे। अगर कोई कसूरवार है तो हम नहीं कहते कि उसको अरेस्ट ना करो, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल आदमी को बदनाम करने के लिए इस तरह से पुलिस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ गुलशन ग्रोवर गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं। गुलशन, और क्या कुछ कह रहे थे? अभय चौटाला राजनीतिक षड्यंत्र भी इस मामले को बता रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों का भी नाम ले रहे थे। किस राजनीतिक पार्टी का नाम ले रहे थे, किस तरह का षड्यंत्र बता रहे हैं? देखिए, अभय सिंह चौटाला ने सीधी तौर पर जजपा का नाम लिया है और जजपा का ये षड्यंत्र है कि वो इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी को बदनाम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने पूरी ऑडियो का जिक्र किया और ये भी बताया कि जब ऑडियो वायरल हुई थी तो उस समय ये शिकायत जो है खुद नफे सिंह राठी की तरफ से थाने में दी गई थी कि इस ऑडियो की जांच कराई जाए, लेकिन 15 दिन तक कोई भी जांच नहीं कराई गई। तो आखिरकार जब जगदीश ने सुसाइड कर लिया तो उसके बाद नफे सिंह राठी के ऊपर जो है मामला दर्ज किया गया। तो ऐसे में गंभीर आरोप यहाँ पर अभय सिंह चौटाला ने लगाए हैं और साफ तौर से ये कहा है कि जब शिकायत दे दी गई थी तो उस समय जांच क्यों नहीं कराई गई। उस समय ही अगर जांच करा ली जाती तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, क्योंकि जो ऑडियो में जिक्र हो रहा था कि नफे सिंह राठी ने जो जमीन हड़पने का जो मामला सामने आ रहा था तो उस समय जांच हो जाती। तो ये सुसाइड नहीं है। एक बात और यहाँ अभय सिंह चौटाला ने कही है, ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या है, हत्या कराई गई है जगदीश की। लगातार अभय चौटाला ने इस मामले को लेकर, ऑडियो वायरल करने वाला जेजेपी का नेता है अभय चौटाला ने यह भी आरोप लगाया है जेजेपी का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य है, और अभय चौटाला ने यह भी कहा कि ये जेजेपी वालों का षड्यंत्र है। सीबीआई से जांच होगी तो सब जानकारी सामने होगी। हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जो ऑडियो बनाई गई उस ऑडियो को सबसे पहले वायरल किसने किया? उस ऑडियो को वायरल करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं, जेजेपी का प्रदेश कार्यकारिणी का एक सदस्य है जो भादुरगढ़ का रहने वाला है और रहता है पंचकुला में, जिसका नाम है सनबीर सिंह दलाल। उसके पास ऑडियो कहाँ से गई, इस बात की भी जानकारी लेनी चाहिए, जांच करनी चाहिए पुलिस को कि उसने सबसे पहले उसको जारी किया और फिर जारी करने के बाद उसके पास गई तो कहाँ से गई। यहाँ तक भी इस बात को लेकर के लोगों में चर्चा है कि ये ऑडियो बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ उसी व्यक्ति का है। ये जेजेपी वालों का एक षड्यंत्र है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से हो। सीबीआई से जांच होगी तो सारी जानकारी सबके सामने आ जाएगी। इसके पीछे 100% कोई ना कोई राजनीतिक व्यक्ति है, कोई राजनीतिक दल है जो इस तरह की साजिश रच करके हमारी पार्टी को कहीं रोकने की कोशिश कर रहा है, कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अब इनको इस बात का डर है कि हमने एक बड़ा फैसला ले रखा है, हम फरवरी के महीने से पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। अभय चौटाला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत सारी बातों का जिक्र किया।
कल भी हमने इस मुद्दे को, जब ये खबर आई थी तो हमने दिखाया था कि इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगे हैं। और कल से ही लोगों की ये उम्मीद थी, लोग ये चाहते थे कि अभय चौटाला इस मामले पर बोलेंगे। और आज अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि इस मामले की सीबीआई से जांच हो, हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, राजनीतिक दल, विरोधी राजनीतिक दल हमारी पार्टी और जो आने वाले वक्त में हम यात्रा करने वाले हैं फरवरी में, उससे घबरा गए हैं। और उन्होंने जेजेपी का नाम लेते हुए कहा कि जेजेपी का यह षड्यंत्र है। गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन, ये जो बात अभय चौटाला जेजेपी का जिक्र कर रहे हैं, जेजेपी नेता का जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी या फिर उन्होंने कुछ सबूत भी पेश किए हैं? किस तरह से चीजें अपनी रखी हैं सामने? देखिए नासिर, राजनीतिक बयानबाजी तो जब इस तरह के मामले होते हैं तो होती है, लेकिन उन्होंने सबूत के तौर पर एक तो जो ऑडियो में भी कुछ बातें जो सामने आई हैं उसके बिहाफ पे भी कही हैं, और दूसरा जो शिकायत जब उन्होंने 15 दिन पहले यानी 27 दिसंबर को पुलिस में शिकायत दी थी, तो उस मामले में पूरी जांच उस समय ही क्यों नहीं कराई गई, उनका ये कहना है। तो यानी कि अब जो है इस पूरे मामले की जांच वो सीबीआई से कराने की कर रहे हैं। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में पुलिस महानिदेशक से जांच कराने को कहा है। अब ऐसे में अब इनेलो का ये भी कहना है कि इसमें क्योंकि लगातार जो है अब एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जो है दबिश दे रही है नफे सिंह राठी के घर पर, और ऐसे में अब नफे सिंह राठी खुद अब बहादुरगढ़ जा रहे हैं, क्योंकि अभी अभय सिंह चौटाला के साथ थे, और अब घर वहां बहादुरगढ़ जाकर वो खुद जो है स्वयं एसएचओ और डीएसपी को फोन करेंगे और वो ये कहेंगे कि जो भी आपने इस पूरे मामले में मुझसे जानकारी लेनी है वो आप ले सकते हैं। लेकिन अब क्या पुलिस इस पूरे मामले में केवल उनको जांच के लिए बुलाएगी या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हमने यहाँ पर ये भी जरूर जाना कि अगर गिरफ्तारी होती है तो इनेलो आगे क्या स्टैंड लेगी। तो उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के बाद ही इनेलो फैसला लेगी कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल हमने ये जरूर कहा है कि जो भी एसएचओ या डीएसपी होंगे वो इस पूरे मामले में वो जांच करें, और नफे सिंह राठी खुद स्वयं उनको फोन कर करके अब जांच में शामिल होने की बात यहाँ पर उन्होंने की है। हालांकि उन्होंने इस दौरान नासिर ये भी जरूर कहा है कि जो ये पूरा षड्यंत्र है जो रचा गया है, ये जो है एक राजनीतिक व्यक्ति का यहाँ पर नाम लिया गया है, और साफ तौर से कहा है कि बड़े राजनीतिक व्यक्ति का इसमें नाम है, और जब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी तो उनका नाम भी सामने आएगा। हालांकि जजपा का नाम जरूर लिया है, लेकिन उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है, और एक प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य का नाम लिया है जिसने ये ऑडियो जो है वायरल की है। गुलशन, मैं आ रहा हूं, और कल का ऑडियो जो आया था सामने, जो जगदीश नंबरदार ने आरोप लगाए थे नफे सिंह राठी पर, हम वो भी सुनाएंगे, और अभय चौटाला की वो बाइट, और इसके बाद अलग अलग मुद्दों पर जो उन्होंने इस बारे में बात रखी है इस पूरे मामले पर, वो क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन जेजेपी का नाम लेते उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से सुनाते हैं। जो ऑडियो बनाई गई, उस ऑडियो को सबसे पहले वायरल किसने किया? उस ऑडियो को वायरल करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं, जेजेपी का प्रदेश कार्यकारिणी का एक सदस्य है जो बहादुरगढ़ का रहने वाला है और रहता है पंचकुला में, जिसका नाम है सनबीर सिंह दलाल। उसके पास ऑडियो कहाँ से गई, इस बात की भी जानकारी लेनी चाहिए, जांच करनी चाहिए पुलिस को कि उसने सबसे पहले उसको जारी किया, और फिर जारी करने के बाद उसके पास गई तो कहाँ से गई। यहाँ तक भी इस बात को लेकर के लोगों में चर्चा है कि ये ऑडियो बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ उसी व्यक्ति का है। ये जेजेपी वालों का एक षड्यंत्र है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से हो। सीबीआई से जांच होगी तो सारी जानकारी सबके सामने आ जाएगी। इसके पीछे 100% कोई ना कोई राजनीतिक व्यक्ति है, कोई राजनीतिक दल है जो इस तरह की साजिश रच करके हमारी पार्टी को कहीं रोकने की कोशिश कर रहा है, कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अब इनको इस बात का डर है कि हमने एक बड़ा फैसला ले रखा है, हम फरवरी के महीने से पदयात्रा शुरू कर रहे हैं।
वायरल ऑडियो का जिक्र किया जा रहा है, जिस ऑडियो में नफे सिंह राठी पर गंभीर आरोप लगे हैं। जगदीश नंबरदार की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। मैं होम मिनिस्टर साहब से और सीएम साहब से कहना चाहता हूँ, बारूदी जनता से, पूरे बारूदी जनता से ही कहना चाहता हूँ, मैं मांगेराम का लड़का जगदीश नंबरदार बोल रहा हूँ। मैं इतना मेंटली परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा हूँ मैं कई साल से सो नहीं सकता। मैं आज तंग होके अपनी उस हिसाब से कहने लग रहा हूँ। मैं नफे सिंह से मुझे बचा लो, नफे सिंह से बचा लो मुझे। एक भांजा है सोनी से बचा लो मुझे। एक वो है अश्वनी थानेदार मेरे पीछे लगा हुआ है। अश्वनी थानेदार ने मेरे साइन करवाए, सारे करवाए। मेरी दुकान घेरी, पहले मेरी दुकान घेरी, अब मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कभी रिश्ती। संदीप सिंह के मामले पर भी इस वक्त अभय चौटाला का बयान आया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि संदीप सिंह का मामला सीरियस है। राजनीतिक दल को कलंकित करने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी का जिक्र करते हुए कहा कि किसी राजनीतिक दल को कलंकित करने के लिए छोटे हथकंडे अपनाए जाते हैं। संदीप सिंह मामले को सीबीआई को सौंपना चाहिए और नफे सिंह राठी के मामले को भी सौंप देना चाहिए। दोनों मामले सीबीआई को सौंप देने चाहिए, दोनों केस सीबीआई को सौंप देने चाहिए। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इस मामले की भी सीबीआई से जांच करानी चाहिए। दूसरी तरफ एक कोचवाड़ा जो मामला है, जो संदीप सिंह का इशू है, वो कितना सीरियस मामला है। उसके अंदर सरकार ने अपनी तरफ से एक एसआईटी बनाई थी। ममता जी जो एडिशनल डीजी है, उनके नेतृत्व में 2 आईपीएस अफसर लगाए थे साथ में। 15 दिन का वक्त दिया था कि हम 15 दिन के अंदर इसकी जांच करके पूरे मामले की और सार्वजनिक करेंगे, रिपोर्ट सरकार को सौंप देंगे। आज तक किसी ने एक बारी भी किसी को कोई नोटिस नहीं दिया और कोई पूछताछ नहीं करी। आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि सरकार कितनी सीरियस है। किस तरह से किसी एक राजनीतिक व्यक्ति को, किसी एक राजनीतिक दल के ऊपर कलंकित करने के लिए कितने छोटे हथकंडे अपनाए जाते हैं, किस तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं। हमारी डिमांड है इसमें कि बजाय हरियाणा की पुलिस से इसकी जांच करा के इस मामले को सीबीआई को सौंपना चाहिए, इसको भी और संदीप सिंह वाले मामले को भी, दोनों को सीबीआई को दे देना चाहिए, ताकि ये साफ हो कि उसने सुसाइड क्यों किया, उसके पीछे कौन लोग थे। और गुलशन ग्रोवर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। गुलशन, इस पूरे मामले पर इंतजार था अभय सिंह चौटाला के बयान का, और अभय सिंह चौटाला ने बयान तो दिया ही, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और इसमें फिर वो साथ साथ हमारे साथ अजय गुलिया जी हैं। मैं आता हूं गुलशन आपके पास। अजय गुलिया जी जुड़ चुके हैं, जेजेपी के प्रवक्ता। नमस्कार अजय गुलिया जी। जी अजय गुलिया जी, नफे सिंह राठी पर कई गंभीर आरोप लगे। जगदीश नंबरदार की आत्महत्या के मामले में उन पर आरोप लगा कि उनको उकसाया गया, और जगदीश नंबरदार का उन्होंने नाम लिया। एक ऑडियो क्लिप सामने आया था, लेकिन उस ऑडियो क्लिप को लेकर अभय चौटाला ने जेजेपी पर आरोप लगाया है कि यह सब कुछ जेजेपी नेताओं की साजिश है, और जेजेपी के ही एक नेता ने, संदीप सिंह दलाल उनका नाम बताया है, उन्होंने इस ऑडियो क्लिप को वायरल किया है। नहीं नासिर भाई, इसमें देखने वाली चीज ये है कि जब से अभय सिंह जी को ये झटका लगा है, लोगों ने उनको नकार दिया है, उसके बाद कभी उन्होंने फैक्ट्स पर बात करी है? ये देखिए, आप कभी फैक्ट्स पर बात नहीं करी है। देखिए, जांच चल रही है, जांच में जो निकल करके सामने आएगा वो सबके सामने होगा। प्रदेश के और देश के अंदर कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा। अब इसमें किसी के कह देने के ना कह देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सबको ये सोचना चाहिए कि अभय सिंह जी ने फैक्ट्स पर काफी समय से कोई बात नहीं करी है। विधानसभा में भी आरोप लगा देते हैं और बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, मैं इतना बड़ा खुलासा करूंगा। क्या आज तक कोई खुलासा किया उन्होंने? क्या आज भी उन्होंने कोई फैक्ट्स पर बात करी? देखिए, किसी का नाम ले देने से और कुछ कह देने से कुछ नहीं होता। उनको फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए, और जांच चल रही है, जांच में जो निकल करके आएगा वो सबके सामने होगा। उनका यह कहना है कि जगदीश नंबरदार ने जो ऑडियो क्लिप बनाया था, उसके बाद फिर उन्होंने नफे सिंह राठी के मामले को लेकर कहा कि वो उनसे माफी मांग लेंगे और मामला खत्म। लेकिन बाद में फिर ये राजनीतिक षड्यंत्र के साथ इसमें इनेलो को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। राजनीतिक दल भी वो कह रहे हैं, और साथ में जेजेपी का नाम भी ले रहे हैं कि हम आने वाले वक्त में फरवरी में एक पद यात्रा निकालेंगे, तो उससे घबराई हुई हैं पार्टियां।
नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, उनके कह देने से कुछ नहीं होता। आप एक चीज देखें कि उनके जिनका देहांत हुआ, जिन्होंने आत्महत्या करी है, उनके स्वयं के बेटे ने क्या बयान दिया था मीडिया के सामने? उनके स्वयं के बेटे ने क्या बयान दिया था? ये सारी चीजें सबके सामने आएंगी। जांच चल रही है, जांच में जो निकल करके आएगा नासिर जी, वो सबके सामने होगा। उनको ये सोचना चाहिए, उनको बोलने से पहले ये सोचना चाहिए क्या ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये तथ्यों के साथ है कि नहीं है। और देखिए, आदमी अतीत से सीखता है। हमें देखना चाहिए कि पिछले 4-5 साल के दौरान अभय सिंह जी ने कोई भी बात फैक्ट के साथ नहीं करी है। वो इसी प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी बोल देते हैं और बाद में कुछ भी निकल करके नहीं आता। जांच होगी और होनी भी चाहिए। अभय चौटाला सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं कि इस मामले की और संदीप सिंह मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी सब कुछ पिक्चर क्लियर होगी। आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, ये देखिए, ये उनका किसी जांच के लिए मांग करना उनका डेमोक्रेटिक राइट है। वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो ये मांग कर सकते हैं। इस पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जांच की मांग करना एक अलग विषय है, वो कोई भी कर सकता है। अगर उनको ऐसा लगता है कि जांच होनी चाहिए तो उन्होंने अपनी मांग रख दी है। आप बने रहे हमारे साथ। प्रवीण अत्रेय जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। नमस्कार प्रवीण अत्रेय जी। नमस्कार नासिर भाई। प्रवीण अत्रेय जी, एक बड़ा आरोप लगा था इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष पर, आपको भी पता है, आत्महत्या को उकसाने का आरोप नफे सिंह राठी पर। उसको लेकर अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ इनेलो को बदनाम करने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र है। उन्होंने जेजेपी नेता का भी नाम लिया, जेजेपी का नाम लिया और राजनीतिक दलों का नाम लिया। साथ में संदीप सिंह मामले को और इस मामले को सीबीआई को सौंप देना चाहिए, उनका कहना है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक नफे सिंह राठी जी वाला विषय है वो तो स्वाभाविक है, जांच का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्पष्ट तौर पे कह चुके हैं कि डीजीपी साहब को डायरेक्शंस दे दी गई हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच हो, सच्चाई जो है वो सामने आनी चाहिए और जांच में जो भी निकल के आएगा कानून उस हिसाब से अपना काम करेगा। तो इस तरह के विषय जांच से पहले किसी भी तरह का कोई कमेंट करना मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। अभय सिंह जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें कही हैं, मुझे लगता है कि उनको भी केवल मात्र एक ही बात कहनी चाहिए थी कि जांच का विषय है, पुलिस जांच करे, जांच करके सच जो है वो जनता के सामने लेके आए। और इस तरह के पॉलिटिकल बयान, ऐसे जो संवेदनशील विषय होते हैं, मुझे लगता है उस पर कोई राजनीतिक बयानबाजी ना हो, ज्यादा अच्छा है। अच्छा, इस मामले को लेकर जो बार बार उन्होंने नाम भी लिए हैं, संदीप सिंह का भी जिक्र करें तो संदीप सिंह का मुद्दा भी उन्हीं के ऑफिस से उठा था। उन्हीं के ऑफिस में पहुंचकर जो महिला खिलाड़ी उसने आरोप लगाए थे। अब वो इसमें सीबीआई जांच की बात करें तो क्या वो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं सीबीआई को लेकर, या फिर जांच सही दिशा में चल रही है? देखिए, ऐसा है, पहले तो हमें एक चीज को समझना पड़ेगा। जहां तक संदीप सिंह का मामला है, वहां पे चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी उसमें जांच कर रही है। चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी की जांच से जो शिकायत करता है वो भी संतुष्ट है। हरियाणा की जो कमेटी है वो अलग से जांच कर रही है। तो जिस विषय की जांच से शिकायतकर्ता संतुष्ट हो, मुझे लगता है कि उसके ऊपर इस तरह की बयानबाजी एक राजनीतिक बयानबाजी है। रही बात नफे सिंह राठी जी वाला विषय, यहाँ पे शिकायतकर्ता उस व्यक्ति का पुत्र है जिस व्यक्ति ने खुदकुशी की या यूं कहिए आत्महत्या की है। उसके पुत्र ने पुलिस को शिकायत दी है, उसने मामला दर्ज करवाया, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस ऑडियो का जिक्र हो रहा है, ऑडियो किसने वायरल की, कैसे वायरल हुई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि मरने वाला मरने से पहले एक ऑडियो वायरल करता है या ऑडियो बनाता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है ये सब विषय हमें पुलिस पे छोड़ देने चाहिए। पुलिस जांच करके दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। ठीक, शुक्रिया प्रवीण अत्रेय जी आपका, और अजय गुलिया जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ अब एक और अहम खबर, पूर्व मंत्री के बेटे की आत्महत्या के मामले को लेकर इनेलो प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगे थे कि उन्होंने उनको प्रताड़ित किया। इस मामले पर नफे सिंह राठी का भी बयान आया है और नफे सिंह राठी कहते हैं कि मैं उनको सम्मान देता था, नगर परिषद के चुनाव में फोन आया था, वो प्यार से चाचा कहते थे। नफे सिंह राठी पर जगदीश नंबरदार, जिन्होंने आत्महत्या की है, गंभीर आरोप लगाए कि नफे सिंह राठी ने उनको प्रताड़ित किया, परेशान किया, उनकी जमीन को कब्जाई है, उनके साथ गलत व्यवहार हुआ। और अब नफे सिंह राठी का यह कहना है कि वो जगदीश नंबरदार उनको प्यार से चाचा कहते थे, मैं उनको सम्मान देता था। कि मैं स्पष्ट बताना चाहूँगा कि आज तक मेरे खिलाफ एक भी कंप्लेंट, सिंगल वन कंप्लेंट जगदीश या जगदीश के परिवार ने कभी नहीं दी।
कोई कंप्लेंट नहीं थी। रही बात इस ऑडियो की, ऑडियो के बारे में चौधरी अभय सिंह जी ने स्पष्ट तौर पर सारी बात आपके सामने रखी और मेरी उनकी कभी बात हुई भी है, कहीं ब्याह शादी में मिल गए तो पैर पकड़ के नमस्ते किया करते, मैं उनको सम्मान देता। हाँ, 6-7 महीने पहले बाधागढ़ नगर परिषद में चुनाव थे, नगर परिषद के चेयरपर्सन के और पार्षदों के भी थे, उसमें ज़रूर उसका फ़ोन आया। वो कभी, मैं नाते में तो उसका दादा लगता हूँ, लेकिन वो प्यार से चाचा भी कह दिया करते। बोला चाचा मदद कर दो इसमें। मैं बोला भाई जगदीश बेटे, हमने तो पार्टी की जो कैंडिडेट है हमारा पार्टी का, उसकी मदद करनी। कहने लगे नहीं वो सिंबल पर नहीं लड़ रहा। मगर कोई बात नहीं, है तो पार्टी का। मगर आप भी सिंबल भी नहीं लड़ रहे, आज बीजेपी के हो आप। भाई हो तो बीजेपी के, सिंबल पर तो आप भी नहीं लड़ रहे। तो सचिन दलाल हमारा कैंडिडेट था और वो काफ़ी वोटों जीते हैं, 1000 के करीब वोटों जीते हैं। इसका बेटा वहाँ पार्षद का चुनाव लड़ रहा था। मैं कभी नहीं, मैं स्पष्ट आदमी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। पार्टी ने जिसको समर्थन दिया है उसकी मदद करूँगा। तो उसके बाद में मेरी उसकी कोई बात ही नहीं हुई, तो वीडियो कॉल निकाल के बाद देख ले पुलिस। और इस मामले पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष ने भी बयान दिया और कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष पर जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। और तो आपने बताई है, मैंने भी सुना है, लेकिन इसका तो जांच का विषय है ही है। लेकिन कोई भी आत्महत्या करता है तो गंभीर मामला होता है, उसको जांच करनी चाहिए। गुलशन ग्रोवर मेरे साथ लगातार जुड़े हुए मेरे सहयोगी। गुलशन, अभय चौटाला तो अपनी बात रखकर अब उन्होंने कह दिया कि इस राजनीतिक षड्यंत्र है और इस मामले में जांच होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक और बात कही कि एफआईआर में कई लोगों के नाम थे, लेकिन पुलिस पूछताछ करने के लिए सिर्फ नफे सिंह राठी के घर पर गई। वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इस मामले में पुलिस भी सही से कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर किसी पर आरोप लगे तो सबसे बात होनी चाहिए, लेकिन जिप्सी सिर्फ नफे सिंह राठी के घर पर पहुंची। बिल्कुल नासिर, यही बात अभय सिंह चौटाला ने कही है कि पुलिस की जिप्सी जो है केवल नफे सिंह राठी के घर पर ही गई है, जबकि इसमें अन्य लोगों के भी नाम जो है एफआईआर में है। तो यानी कि पूरी तरह से इनेलो को बदनाम करने की कोशिश है, क्योंकि उन्होंने अपनी पदयात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार की वो इस पदयात्रा के माध्यम से पोल खोलने वाले हैं, तो इससे पहले कि इनेलो को ही बदनाम कर दिया जाए, तो इसमें इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी को बदनाम करने की कोशिश है। हालांकि अब इस पूरे मामले में नासिर जरूर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो इस जारी है, लेकिन अब क्या ये सीबीआई से जांच होता है या फिर हरियाणा पुलिस इस पूरे मामले की जांच करती है, ये देखना होगा। हालांकि इस पूरे मामले में अभय सिंह चौटाला ने ये साफ जरूर कर दिया है कि हम खबरें अभी तक ने ये भी इसमें सवाल किया था नासिर कि क्या आप नफे सिंह राठी को इस पूरे मामले में उनका एफआईआर से नाम निकलवाने के लिए बात कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया है कि नफे सिंह राठी का नाम निकलवाने के लिए मैं इस पूरी प्रेस वार्ता को नहीं कर रहा हूं। मैं इस पूरे मामले को सीबीआई से जांच करने की मांग कर रहा हूं कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए और इसी एफआईआर के आधार पर जांच होनी चाहिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार जो ऑडियो बनाया गया और जो ऑडियो वायरल किया गया वो किस राजनीतिक साजिश के तहत जो है वो किया गया। और साथ में एक लाइन और यहाँ पर उन्होंने बोला है अभय सिंह चौटाला ने कि यदि इस पूरे मामले में अगर नफे सिंह राठी को गिरफ्तार पुलिस कर लेती है तो फिर इनेलो इसके लिए अगला अपना कदम उठाएगी। अच्छा, तो फिलहाल एक बात और है कि जब संदीप सिंह पर आरोप लगे, मैं बहुत संक्षेप में एक प्रतिक्रिया, संदीप सिंह पर आरोप लगे तो राजनीतिक दलों ने यह कहा कि इस्तीफा देना चाहिए, जांच प्रभावित होगी, सारी चीजें हैं। नफे और सरकार की तरफ से कहा गया, बीजेपी की तरफ से कहा गया कि जब जांच पूरी हो जाएगी, जो भी उसमें रिजल्ट निकलेगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। हालांकि संदीप सिंह ने खेल विभाग अपना छोड़ दिया। अब नफे सिंह राठी जो कि खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अभय चौटाला भी यही कह रहे हैं कि जब जांच हो जाएगी उसके बाद अगर गिरफ्तारी होती है या उनकी गिरफ्तारी हो, तब हम कोई फैसला लेंगे उनके पद को लेकर।
देखिए बिल्कुल वो प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, ये खुद अभय सिंह चौटाला ने कहा। उन्होंने कहा कि इस तरह से आरोप लगाने से कभी भी ये नहीं है कि उनके आरोप जो है साबित हो गए हैं, केवल अभी आरोप लगाए गए हैं, जबकि ये सारे आरोप निराधार हैं। तो वो अपने पद पर जरूर बने रहेंगे। उनसे ये भी सवाल किया गया, आपने खेल मंत्री जब संदीप सिंह पर ये आरोप लगे थे तो आपने खेल मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही थी। आपने सरकार से कहा था कि उस समय इनका पद जो है वापस लेना चाहिए, तभी जो है पूरे मामले की जांच हो पाएगी। तो उन्होंने ये कहा कि उनके जो आरोप लगे थे उसमें साफ तौर से उनके पास तथ्य थे, लेकिन इस मामले में उनके पास कोई तथ्य नहीं है, केवल निराधार बातें हैं। और जिस जगदीश नंबरदार ने ये आत्महत्या की है वो यहाँ पर एक और यहाँ पर जो कहा गया है कि शराब पीकर वो जो है वीडियो ऑडियो जो है वो बनाया गया है। और साथ में नफे सिंह राठी ने ये भी कहा कि वो शराब के आदी थे, क्योंकि उनकी फैमिली में कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हो गए थे, उनका बेटा एक्सपायर हो गया था, तो इस पर भी उन्होंने कहा। जी शुक्रिया गुलशन पूरी बातचीत के लिए। और रही बात तथ्यों की, तो जगदीश नंबरदार के बेटे खुद आरोप लगा रहे हैं कि नफे सिंह राठी का सीधा सीधा नाम ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, तो उसमें खुद जगदीश नंबरदार जिन्होंने आत्महत्या की उन्होंने नफे सिंह राठी का नाम लिया है परेशान करने को लेकर। अभय चौटाला की तरफ से बहुत सी बातें की गई।